ऐसे ही वर्ग सूत्र निकालेंगे। परिमाप और क्षेत्रफल वर्ग का सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा, वर्ग का विकर्ण करड़े में 2 गुणित भुजा। परिमाप और क्षेत्रफल के अन्य सूत्र, क्षेत्रमिति का सभी सूत्र, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, आयत की लंबाई क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई, आयत का विकर्ण बराबर करड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा, वर्ग का विकर्ण बराबर करड़ी में 2 गुणित भुजा, वर्ग की भुजा बराबर क्षेत्रफल बटे परिमाप। इसी पे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन दिया है एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? आयत का विकर्ण बराबर सूत्र होता है रूट में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण दिया है 25 बराबर रूट में लंबाई का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर और प्लस बी नहीं दिया है, चौड़ाई नहीं दिया तो बी का स्क्वायर। स्क्वायर है तो हो जाएगा 25 25 225, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बचेगा 20 का स्क्वायर, रूट हटेगा इधर स्क्वायर लग जाएगा प्लस बी स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 बराबर 20 का स्क्वायर होगा 400 प्लस बी स्क्वायर। 400 प्लस इधर आएगा तो माइनस में 625 माइनस 400, तो बी स्क्वायर बराबर 625 में से 400 जाएगा बचेगा 225, तो बी बराबर हो जाएगा 15। पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फार्मूला क्या होता है एल इंटू बी। एल का मान हमें दिया था 20, बी का मान आया 15, तो 15 दूना हो जाएगा 30 और 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल आएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई या चौड़ाई क्रमशः 3:2 का अनुपात में है। यदि खेत का परिमाप 100 मीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो माना लंबाई बराबर 3x तथा
चौड़ाई बराबर 2x। तो हमने माना कि लंबाई आयताकार खेत की लंबाई बराबर 3x और चौड़ाई बराबर 2x। करा परिमाप 100 मीटर होते हैं। परिमाप 100 मीटर, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप दिया है 100 बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 3x और प्लस 2x। 2 से जाएगा 100 हो जाएगा 50, 3 2 5x, 5 काट देंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 दहाने 50। x का मान आया 10। अतः लंबाई बराबर 10 तिहाई 30, चौड़ाई बराबर 10 गुना 20। तो लंबाई कितना आया 30 और चौड़ाई 20 मीटर। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। तो हम जानते हैं भुजा कितना दिया है, भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 गुणित भुजा। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। तो 4 गुणित भुजा का मान दिया है 8, 8 चौके 32। तो वर्ग का परिमाप आया 32 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया है 8, 8 गुणे 8, 8 × 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल और परिमाप निकालिए। लंबाई दिया है 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 6 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है कि आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालिए। तो सबसे पहले आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्ठक में लंबाई दिया है 9 प्लस चौड़ाई दिया है 6, 9 6 हो जाएगा 15, 15 दूना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप आएगा 30 सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल,
आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, एल गुणे बी। लंबाई क्या दिया है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 6 सेंटीमीटर। 9 6 54, किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आयत का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप 30 सेंटीमीटर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक आयत की लंबाई या चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इस आयत का क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 12 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप निकालना। तो आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में एल प्लस क्या होता है बी। लंबाई 15 और चौड़ाई 12। 15 और 12 जोड़ देंगे हो जाएगा 5 2 7 1 2 27 गुना 54, किस में आएगा सेंटीमीटर में। तो आयत का परिमाप 54 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक आयत की भुजा की लंबाई x प्लस 1 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई x माइनस 2 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई दिया है x प्लस 1, चौड़ाई दिया है x माइनस 2 और x का मान दिया है 4। x का मान x के स्थान पर रखने पर लंबाई का मान क्या आ जाएगा 4 और 1 5 और चौड़ाई 4 में से 2 घटा देंगे 2 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल कराएं। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दिया है 5, चौड़ाई दिया है 2, तो 5 गुना क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर तथा 300 मीटर है, ज्ञात कीजिए। भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 रुपए हो। लंबाई दिया है 500 मीटर, चौड़ाई दिया है 300 मीटर। अरे भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात एल गुणे बी। एल का मान दिया है 500 इंटू बी का मान 300, तो 5 यहाँ क्या हो जाएगा 15, इसमें आएगा मीटर स्क्वायर में।
भूखंड का मूल्य 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 है। 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य बराबर 10,000 रुपए। कितना आया है? 15। स्क्वायर का मूल्य गुणा कर देंगे। 15 एक कम 15 हो जाएगा। कितना जीरो पढ़ेंगे? 2 4 4 8। इतना रुपए। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर और लंबाई 22 मीटर हो। इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। चौड़ाई भी पूछा है और परिमाप भी आया। तो क्षेत्रफल दिया है क्षेत्रफल दिया है 440 मीटर स्क्वायर। लंबाई है 22 मीटर। चौड़ाई और परिमाप पूछा है। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल दिया है तो आयत का क्षेत्रफल फार्मूला लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा एल गुणे डी। क्षेत्रफल दिया है 440। लंबाई दिया है 22 इंटू बी। 22 से काट देंगे, 22 देंगे 44। तो चौड़ाई का मान क्या आ जाएगा? 20 मीटर। अब हमें परिमाप बताना है। तो हम जानते हैं आयत का परिमाप बराबर होता है तो कोष्टक में एल प्लस बी। एल का मान क्या दिया है? 22 और बी का मान 20। गुणा कर देंगे। 20 और 22 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 42। 42 का गुणा करेंगे 84। तो कितना आएगा? 84 मीटर।